वालों को यूनुस खान का नमस्कार। करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई। मैं प्यार का दीवाना, सबसे मुझे उल्फत है, हर फूल मेरा दिल है और दिल में मोहब्बत है, मैं प्यार का दीवाना। 60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया। वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंचपोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला। संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छागा एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेनी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक जिन्होंने आए दिन बहार के बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि 2 ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली। सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे
अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने यह कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे जाना चाहते थे। यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के.एस. सेतु माधवन की फिल्म वज़्वे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों एक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में अर्पण, 1985 में आपके साथ। जे ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई, जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था, जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे। इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार।